जय हिंद बच्चों। चलो भाई नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत दो ध्रुव पर बल आघूर्ण समझते हैं। इसको पहले हम इसका चित्र समझेंगे। एक समान क्या है, ये विद्युत क्षेत्र बना लो आपको। एक समान विद्युत क्षेत्र हमने पीछे पढ़ाया है। एक समान विद्युत क्षेत्र क्या होता है, इसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर समांतर और समान दूरी पर होती है। ऐसे ये आपका एक समान विद्युत क्षेत्र है। इसमें एक दो ध्रुव रखा हुआ है जो थीटा कोण बना रहा है विद्युत क्षेत्र से। ऐसे रख दीजिए आप दो ध्रुव। ये मैंने कह दिया माइनस क्यू आवेश है, ये आपका प्लस क्यू आवेश है। इनके बीच की दूरी कितनी है, 2a है। ऐसे तो ये विद्युत क्षेत्र से ये दो ध्रुव कितने एंगल पर रखा हुआ है, थीटा कोण पर रखा हुआ है। तो विद्युत क्षेत्र इस आवेश पर एक फोर्स लगाएगा। वो फोर्स किधर लगाएगा, विद्युत क्षेत्र प्लस आवेश पर अपनी ही डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, ऐसे लगाएगा F। ऐसे ही माइनस क्यू आवेश पर ये विद्युत क्षेत्र किधर फोर्स लगाएगा, इस साइड लगाएगा, अपनी विपरीत दिशा, अपने डायरेक्शन से विपरीत दिशा में ऐसे लगाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, Q इंटू ई। इसकी वैल्यू कितनी होगी, Q इंटू ई। ये वाला आवेश इंटू विद्युत क्षेत्र, ये वाला आवेश इंटू विद्युत क्षेत्र। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि दोनों जो फोर्स हैं उनकी डायरेक्शन कैसी है, विपरीत है। और देखिए यहाँ देखिए आप, ये जो दोनों बल हैं दिशा में कैसे हैं, विपरीत हैं, और परिमाण में कैसे हैं, समान हैं। अतः ये एक किसका निर्माण कर रहे हैं, ये बलयों का निर्माण करते हैं। ये बलयों क्या करेगा, इनको क्या करेगा, घुमाने का प्रयास करेगा। किसको घुमाने का प्रयास करेगा, विद्युत दो ध्रुव को। विद्युत दो ध्रुव को हमेशा विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करेगा कौन, बलयों। क्योंकि ये दोनों फोर्स कैसे हैं, डायरेक्शन में तो विपरीत हैं और एक ही क्रिया रेखा पर ये लग रहे हैं। देखिए ध्यान से, जैसे बलयों क्या होता है, बात समझो, बलयों पहले समझो। जैसे दो फोर्स हो, डायरेक्शन कैसी हो, विपरीत हो। जैसे मान लिया इधर भी फोर्स इतना ही लग रहा है, इधर भी फोर्स इतना ही लग रहा है, और ये कैसे हो, डायरेक्शन में विपरीत हो और एक ही क्रिया रेखा पर लग रहे हो, तो ये एक बलयों बना लेते हैं जो क्या करते हैं, घुमाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि साइकिल के पैडल, जैसा कि साइकिल का पैडल नहीं होता, वो बलयों का उदाहरण है। देखिए ध्यान से, ऐसे ही ये भी एक बलयों का क्या कर लेंगे, बलयों ये बना लेंगे जो क्या करेंगे, विद्युत दो ध्रुव को घुमाने का प्रयास करेंगे, और ये विद्युत क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र क्या करेंगे, समांतर लाने का प्रयास करेंगे। देखिए ध्यान से, इसको आगे क्या करेंगे, तो बल आघूर्ण बराबर फॉर्मूला होता है, बल आघूर्ण बराबर फॉर्मूला होता है बल का परिमाण, बल का परिमाण इनटू बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो भाई इनके लंबवत दूरी जो होगी वो कैसी होगी, ये वाली होगी लंबवत दूरी, ये वाली। ये मान लो ये पॉइंट डाल दो ए है, ये पॉइंट डाल दो बी है, और ये मान लो सी है। तो इसमें जो लंबवत दूरी होगी वो कौन सी होगी, बी सी। कौन सी होगी, बी सी। तो बल आघूर्ण को दर्शाते हैं टाउ से। बल का परिमाण कितना है, एफ है, एक बल का परिमाण लिख लो, एक बल का परिमाण इनटू बलों के बीच की दूरी कितनी है, बीसी है। कितनी है, बीसी। चलो भाई इक्वेशन नंबर इसे फर्स्ट डाल दो। अब बीसी को हम देखो निकालते कैसे हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। तो अगर ये थीटा होगा तो इससे क्या निकल आएगा, इसके सामने वाला ये क्या है, थीटा के सामने वाला लंब है, और हमें क्या दे दिया, यहाँ पर कितना एंगल है, 90 डिग्री है। तो इसके सामने वाला ये कर्ण है और इसके सामने वाला ये लंब है। तो लंब और कर्ण का रिलेशन किस में होता है, साइन थीटा या
कोसेक थीटा। तो आप कोई भी इसमें से लगा दीजिए। तो साइन थीटा लगा रहा हूँ, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा इक्वल टू लंब, लंब कितना है भाई BC, कर्ण कितना है 2a। तो BC बराबर कितना आ गया 2a साइन थीटा। ये वैल्यू उठा के कहाँ रख देंगे हम, कहाँ रख देंगे, यहाँ पर रख दो भाई समीकरण 1 में। तो कितना हो जाएगा टाउ इक्वल टू एफ, BC की वैल्यू कितनी है 2a साइन थीटा। एफ की भी वैल्यू रख दो वहां से, कितना है QE, एफ की वैल्यू कितनी है, एफ बराबर Q इंटू ई। तो एफ बराबर Q इंटू ई और 2a साइन थीटा। तो टाउ बराबर आपका आ जाएगा, टाउ बराबर आपका आ जाएगा QE, इसको थोड़ा घुमा के लिख रहा हूँ, Q इंटू 2a, Q इंटू 2a इंटू ई इंटू साइन थीटा। तो आपको अच्छे से पता है ये क्या बन गया हमारा P, दो ध्रुव आघूर्ण। क्या बन गया, दो ध्रुव आघूर्ण। दो ध्रुव आघूर्ण को P से दर्शाते हैं, इंटू ई इंटू साइन थीटा, इंटू कुछ भी लगा दो। ये आपका फॉर्मूला निकल के आ गया PE साइन थीटा, टाउ बराबर PE साइन थीटा। अगर मैं इसको वेक्टर के रूप में लिखें, सदिश रूप में, आपको ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। सदिश रूप में लिखें तब, सदिश रूप में आपको पता होना चाहिए, यहाँ एक आप पॉइंट लिख दीजिए, Q इंटू 2a बराबर होता है P वेक्टर या P। सदिश रूप में लिखेंगे तो टाउ बराबर हो जाएगा आपका P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। देखिए बच्चों, ये सदिश रूप आप कहोगे कैसे आ गया, पहले तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इक्वल टू होता है AB साइन थीटा। ऐसे आया आपका ये वाला कॉन्सेप्ट। देखो ध्यान से, AB साइन थीटा, AB क्या है, ये A इसका परिमाण है, B इसका परिमाण है, जब भी ये क्रॉस हटता है तो क्या आता है साइन थीटा। तो ऐसे समझिए, ये इधर यहाँ बना रखा है PE साइन थीटा। तो अगर मैं इसको लिखेंगे डॉट वो वेक्टर के रूप में ऐसे, तो क्या हो जाएगा, टाउ बराबर टाउ वेक्टर इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। आगे हम स्थितियों को समझते हैं। स्थितियां देखिए भाई, स्थितियां, फर्स्ट कंडीशन, यदि थीटा इक्वल टू क्या हो 0 हो, तब देखते हैं कितना उस पर बल आघूर्ण जनरेट होता है या कितना बल आघूर्ण लगता है इस पर। इसको समझते हैं। अगर थीटा 0 है तो उस समय ये कैसा रखा होगा, दो ध्रुव आघूर्ण ऐसे रखा होगा। अभी ऐसे है, थीटा एंगल पर है, तो अब कैसे रखा होगा, ऐसे रखा होगा। तो उस समय देखिए यहाँ पर कितना बल आघूर्ण लगता है, टाउ इक्वल टू रखिए इस वाले फॉर्मूले में या इसमें रखिए PE साइन 0। तो टाउ बराबर PE साइन 0 की वैल्यू 0, तो टाउ इक्वल टू 0। तो इस पर कोई बल आघूर्ण कार्य नहीं करेगा जब एंगल कितना होगा 0, एंगल कितना होगा 0, ऐसे हो जाएगा तब ये। तो उस समय कोई कार्य नहीं करेगा, क्यों, इस पर यहाँ पर मान लो ये ऐसे है, अभी यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, जब ये ऐसा हो जाएगा तो प्लस पर किधर फोर्स लगेगा, इधर लगेगा, और माइनस पर किधर लगेगा, उधर लगेगा। तो कोई, दोनों की वैल्यू कैसी है, सेम है बलों की, तो एक उधर एक इधर, तो ये क्या होगा, कहीं हिलेगा भी नहीं, क्योंकि एक ही रेखा पर दोनों फोर्स लगेंगे। इसी प्रकार अगला दूसरा पॉइंट देखिए, थीटा इक्वल टू अगर 90 डिग्री हो, तब देखते हैं कितना फोर्स लगता है इस पर, कितना बल आघूर्ण जनरेट होता है। तो टाउ बराबर देखिए भाई इसमें रख दीजिए वैल्यू में, PE साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है आपको अच्छे से पता है, कितनी होती है, PE इंटू इसकी वैल्यू 1 होती है। अब हमें देखने को मिल रहा है यहाँ सबसे मैक्सिमम लगेगा, बल आघूर्ण कितना होगा भाई, सबसे मैक्सिमम। जैसे समझो, अगर 90 डिग्री पर रखा तब ऐसे रखा होगा,
अब ये प्लस है, ये माइनस, और प्लस पर किधर फोर्स लगा, इधर, और माइनस पर उधर, तब ये क्या होगा, घूमने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या होगा, टॉर्क जनरेट होगा, ऐसे बल आउट जनरेट, ऐसे ऐसे घूमेगा तभी। अब आपका इतना कंप्लीट हो चुका है। अब अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।